नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जीवन क्या है? जी हाँ दोस्तों, जीवन क्या है, इसे कैसे जीना चाहिए, आखिर जीवन की सच्चाई क्या है, ये एक ऐसा गंभीर सब्जेक्ट है जिस पर हर इंसान सोचने पे विवश हो जाता है कि वो जीवन उसको क्यों मिला है, उसको जीवन को किस तरीके से उसने जीना है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो चीज़ को वो सोचता है, समझता है, क्या वो जीवन के शुरुआती दौर में उस चीज़ को नहीं समझ सकता? इस गंभीर विषय के ऊपर हम जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, पायनियर ग्रुप जो स्कूल्स हैं उनके वो चेयरमैन हैं, साथ ही साथ एक ऐसे जाने माने समाज सेवक हैं। जी, हम बात कर रहे हैं मिस्टर तरुण बजाज जी की। हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी नज़र में जीवन क्या है, वो जीवन को किस नज़रिए से वो देखते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आप सबने सुनी होगी। एक किसान मेहनत मजदूरी करके और चारपाई पर बैठकर आराम कर रहे थे और बहुत ही मस्त थे। एक व्यक्ति आए और उनको बोले, अरे भाई तुम समय में इसका उपयोग करो, तुम जाओ कुछ काम करो। बोले जी क्या करूं? बोले जाइए एक व्यापार कीजिए और अच्छा ज़्यादा कमाइए। बोले फिर उससे क्या होगा? बोले आपके पास सुख सुविधाएं आएंगी। बोले फिर उससे क्या होगा? बोले आपका सुख सुविधाओं से आप जो हैं वो उसको आप एंजॉय कर सकेंगे, फिर आप जो है आराम से बैठ सकेंगे। तो बोला तो मैं अब क्या कर रहा हूँ? तो यही मैं बताऊँ आपको कि कोई अंत नहीं है। हम लोग भौतिकता की तरफ, भौतिकवाद की तरफ अंधाधुंध दौड़ने शुरू हो गए हैं। बस मेरे पास आज एक स्कूटर है तो मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल है तो कार आ जाए, और फिर कार की भी कोई सीमा नहीं, कार में ये आ जाए और वो आ जाए और फिर कोई अंत नहीं है। मेरे पास ये घड़ी आ जाए, मेरे पास इतनी सुख सुविधाएं आ जाएं, कोई अंत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मन की शांति हो, खुद के लिए अच्छा लगे, दूसरों के लिए कुछ कर सकूं, दूसरों के साथ खुशियां बांट सकूं, खुद को खुश रख सकूं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भौतिक बात ज़रूरी है, मैं नहीं कहता आपको कुछ ज़रूरी है, आपको रोटी कपड़ा मकान तो मेरी बेसिक ज़रूरतें हैं, उसके ऊपर भी आपको अपने लिए जो ज़रूरत है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जो करना है वो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन सिर्फ उसके पीछे भागा दौड़ी करते जाएंगे तो फिर हासिल कुछ नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कहते हैं कि भैया जब हमारे दांत थे तो हमें अखरोट नहीं मिले, लेकिन अब मैं अखरोट ले सकता हूं तो मेरे दांत नहीं हैं। तो समय को बैलेंस करके चलना चाहिए। आप मेहनत करें, अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारी हैं उसे निभाएं, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने परिवार के लिए भी टाइम निकालो, अपनों के लिए टाइम निकालो, और सबके लिए थोड़ा सा समाज के लिए भी टाइम निकालो। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जीवन केवल अपने लिए और केवल अपने सोचने के लिए कि मैं एक भौतिकता की तरह एक समान जोड़ता जाऊं, उसमें ही लगा रहूं, ये काफ़ी नहीं है। इससे बढ़कर एक कदम आगे जाके चलना, मन की शांति, खुद की शांति और खुशियों की तरफ जाएं, ये जीवन है।